अभी हम अपने पोर्टफोलियो में क्या लगाने वाले, लाइट थीम और डार्क थीम, और उसको कैसे यूज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट। में जल्दी से आता हूं। यूज केस देखो, यूज कॉन्टेक्स्ट क्या करता है कि किसी भी एक कंपोनेंट को यूज करके उस कंपोनेंट की वैल्यू को सारे कंपोनेंट्स के अंदर, सारे फाइल्स के अंदर यूज हो रहा हो, तो इसको कहते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट को मैंने आपको बिल्कुल एक इमेज के अंदर हियरार्की भी बता दी थी। यूज कॉन्टेक्स्ट इन रिएक्ट देखो, विदाउट कॉन्टेक्स्ट से हम क्या कर रहे थे, पेरेंट से चाइल्ड में जा रहे थे, फिर ए से जा रहे थे, फिर ए से जा रहे थे, घूम रहे थे। तो अब जब हम कॉन्टेक्स्ट लगाएंगे, एक अलग से फाइल लगा देंगे, और किसी किसी कंपोनेंट में मुझे चाहिए उसको मैं डायरेक्ट वहां से क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। ये तो मैंने काफी टाइम बता दिया था। हम जब मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, मैंने यहाँ पर आपको app.jsx में कंपोनेंट्स बनाए थे कि अगर एक कंपोनेंट का डेटा दूसरे कंपोनेंट में चाहिए तो मैं पहले कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स देता था, फिर अगर मुझे तीसरे कंपोनेंट में चाहिए तो दूसरे का प्रॉप्स तीसरे में देता था। फिर इसको खत्म करने के लिए मैंने कॉन्टेक्स्ट का यूज किया था। कॉन्टेक्स्ट क्या था, एक फंक्शन बनाया और उसको हर कंपोनेंट में क्या कर दिया, जिस जिस पे रिक्वायर्ड हो। मुझे फिर प्रॉप्स ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ी, मतलब पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से चाइल्ड ऐसे नहीं आना पड़ा। मैंने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया, उस कॉन्टेक्स्ट को अगर मुझे चाइल्ड में चाहिए तो पेरेंट से चाइल्ड में नहीं, चाइल्ड से डायरेक्ट कहाँ लेके जाता हूँ, यूज कॉन्टेक्स्ट से। एक स्टोर बना देता है, लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टोर बना देता है, अलेक्सा आपको चाहिए डेटा आप ले लो। देखो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अब अगर मुझे इससे कोई चीज चाहिए ना, यहाँ पे चाहिए, तो मैं पहले इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा। फंक्शन के अंदर मैंने बताया था। अभी जो हम कर रहे हैं ना, हम लगा रहे यूज कॉन्टेक्स्ट। हम क्या लगा रहे हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट अलग एक कंपोनेंट बन जाएगा। उसको फिर अगर इसको चाहिए हो ना, तो ये ऐसा नहीं करेगा कि पहले अपने पेरेंट के ऊपर जाएगा, फिर पेरेंट, फिर ये पेरेंट से जाएगा, फिर ये देगा, नहीं। ये हर किसी कंपोनेंट को रिक्वायर्ड हो जाता है। बात समझ आ गई भाई? यहाँ पर लाइन लाइन से बंदे खड़े हुए हैं, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। अगर सबसे छोटे वाले को सबसे बड़े वाले से कोई चीज लेनी हो तो वो पहले छोटा वाला उसके जो बड़ा है उसको बोलेगा, फिर उससे, फिर इससे एक फ्लो बनता जाएगा। एक क्या बनता जाएगा, ये मैंने बता दिया था आप। देखो यहाँ पे एक मेन कंपोनेंट है, क्या है, मेन कंपोनेंट। यहाँ पे एक मेन कंपोनेंट, सही है। अब ये इसका एक चाइल्ड है, ये वाला, फिर इसका चाइल्ड है ये वाला। अगर इसको कुछ चाहिए ना, इसको, तो ये पहले मानता है इससे, ये जाता है इसके पास। इसको कहते हैं प्रोब्स ड्रिलिंग, चिल्ड्रन से पेरेंट की तरफ जाना, प्रोब्स ड्रिलिंग, ड्रिलिंग। अब मैं करता हूँ यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट आपने एक कंपोनेंट बना देता है, ये क्या बना देता है। अब अगर इसको कोई चीज चाहिए हो ना, तो ये अपने पेरेंट के पास नहीं जाता, ये डायरेक्ट उससे क्या कर लेता है, ले लेता है। अगर इसको चाहिए तो ये डायरेक्ट क्या कर लेता है, इससे ले लेता है। इसके पास क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है, क्या है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। और मैं यहाँ पर लगाता हूँ यूज कॉन्टेक्स्ट, और उसको बोलूंगा कहां से लाओ, ये बोलेगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से उठा लो। और उस क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हम किसी वेरिएबल में सेव कर देंगे। जल्दी से प्रैक्टिकली देखते हैं। देखो मैं यहाँ पर किसी कंपोनेंट के अंदर या पेज के अंदर एक पेज बनाता हूँ, पेज नहीं बनाते वैसे, सोर्स के अंदर मैं जाता हूँ और मैं बनाता हूँ कॉन्टेक्स्ट। क्या बनाता हूँ, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने बनाया टीम कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मुझे क्या लगाना है, डॉट जेस। मैं यहाँ पर आया आर एफ सी, सॉरी आर एफ सी, और यहाँ थीम कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मुझे कॉन्टेक्स्ट लाना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कौन, और मैं कर रहा हूँ कि
टीम कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको मंगवाते हैं, रिएक्ट डॉम से मंगवाते हैं या रिएक्ट से सही है। यहां पर ये आया आपके लिए, दोनों नाम वेरिएबल स्मॉल से होता है, ये आया, इसके अंदर क्या आया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अब मेरे जो पूरा रिटर्न है ना, वो किसके अंदर होगा, टीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, किसके अंदर होगा। यहां तक तो हमने पूरा काम कर लिया था। अब अगर ये टीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर पूरे कंपोनेंट में चाहिए, प्रोफाइल में भी, प्रोजेक्ट में भी, नेव बार में भी, सब में चाहिए, तो इसके अंदर मैं क्या दूंगा भाइयों, भूल गए हम क्या दे देते, चिल्ड्रन, सॉरी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्यों निकाल रहे हो, ये चिल्ड्रन आ गई, यहां तक हो गया ये प्रोवाइडर। अब मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन का क्या नाम है, टीम कॉन्टेक्स्ट। मैं आता हूं अपने राउट के अंदर, मेरा पूरा जो राउट है उसको रैप कर लेता हूं। कहाँ है राउट, ये रहा। मैंने कहा कि ये जो पूरा राउट है ना, ये किसमें हो जाए, टीम कॉन्टेक्स्ट के अंदर या पूरे फंक्शन के अंदर। ये जो है हमारे पास टीम कॉन्टेक्स्ट, ये इसके अंदर आएगा या इसके अंदर आएगा, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, प्रोवाइडर किसके अंदर है, तो इसके अंदर आएगा ना। मैं यहां पर देता हूं टीम कॉन्टेक्स्ट, इसको मैंने बंद कर दिया। अब इसको पूरे एप्लीकेशन में क्या करना है, रैप कर देना है। ये यहां तक कहानी हो गई। अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये चाहिए, टीम कॉन्टेक्स्ट कहाँ चाहिए, इसके अंदर कोई वैल्यू दे देता हूँ ताकि मैं किसी और जगह से ले लूँ। इसके अंदर क्या जाती है, वैल्यू, क्या जाती है, वैल्यू के अंदर मैं देता हूँ कि आपके पास क्या होगा, एक टीम होगा, क्या होगा, और साथ में क्या होगा, उस टीम को अगर सेट करना हो या कहीं पर चेंज करना हो तो उसके लिए क्या होगा, फंक्शन, एक वेरिएबल है और दूसरा क्या है, और ये हमारे पास है ही नहीं, तो इसको मैं मंगवा देता हूँ। इसको कहाँ मंगवाते हैं, कॉन्स्ट, मैं कहता हूं कि टीम सेट टीम और यू स्टेट लगा के मैं क्या कर लेता हूं, यू स्टेट पहले से क्या होगा, बाय डिफॉल्ट टीम क्या होगी, मैंने ये स्टेट बना लिया और इसको मैं चेंज कर सकता हूं क्योंकि मैंने क्या लगा दिया, टीम और सेट टीम। इसको अब मैं हर जगह यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आता हूं यहां पर, मैं आता हूं नेवबार के अंदर, होम के अंदर, मैंने होम के अंदर इसको मंगवाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, कॉन्स्ट, क्या लगाऊं, मैंने कहा कि इसके अंदर क्या है, टीम है, क्या है, टीम। अच्छा इसको पहले ऐसे करके देखते हैं, टीम यूज कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट कौन से वेरिएबल में, टीम कॉन्टेक्स्ट में। ये बात समझ आ गई, यूज कॉन्टेक्स्ट मैंने मंगवाया और मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मंगवा लिया। ये क्या है, क्रिएट, क्योंकि ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है, ये इसमें क्या हुआ है, बंद हुआ है। अब ये जो दो नाम मैंने सेम दिए तो ये थोड़ा सा तंग कर सकता है। मैंने क्या मंगवाया है, क्रिएट टीम कॉन्सेप्ट, इसके नाम को चेंज करना पड़ेगा मुझे थोड़ा, चलो दिखा देता हूँ, फिर चेंज करते हैं इसको, टीम कॉन्टेक्स्ट। टीम कॉन्टेक्स्ट, मुझे इसको थोड़ा सा नाम चेंज करना पड़ेगा। इसको पहले तो सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टीम कॉन्स्टेंट, इसको पूरे एक्सपोर्ट कर लो। और जब यहाँ पर आता हूँ तो इसका पूरा नाम चेंज कर लेता हूँ, टीम कॉन्टेक्स्ट। आप देखो दो आ रहे हैं, तो कौन सा वाला है हमारा, वेरिएबल, यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको कंसोल करके देखता हूँ कि इसमें क्या है, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें टीम देखता हूँ, मैंने कहा कि टीम। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, एप्लीकेशन कंसोल, टीम के अंदर क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है,
एक थीम है और एक क्या थीम क्या है, सेट थीम। सेट थीम क्या है हमारे पास, अगर हमें इसको चेंज करना हो तो अगर मैं इसको डीस्ट्रक्चर कर लूं, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कर देते हैं। अब ये मैंने थीम निकाला किससे, यूज कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट से मैंने क्या निकाल दिया, थीम निकाल दिया। तो यहां पर अब सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ क्या आएगा, थीम क्या है हमारे पास, लाइट। ये जो थीम लिखा हुआ है ना, ये है, ऐसा ना आप लोग कंफ्यूज हो जाए, ये लिखा हुआ है थीम क्या है हमारा अभी। अब इस ये चीज अब अगर मैं कहीं पर भी करूँ ना, मैंने इसको कॉपी किया, मैं जाता हूं नेव बार के अंदर, कहाँ है हमारा नेव बार, यहां पर आया, मैंने इसको कॉपी किया, कॉन्टेक्स्ट मंगवाया, कॉन्टेक्स्ट हमारा कहाँ मौजूद है, थीम कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इसको मंगवाया और मैं यहां पर देख रहा हूं थीम इन नेव बार। ये कौन है, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं समझ, थीम इन नेव बार, यहां पर भी क्या है, तो यही पर ही हमें समझ आ गया कि यूज कॉन्टेक्स्ट का फायदा क्या है। हमें इसके अंदर कोई प्रोप नहीं देना पड़ा कि भाई इसके जो पेरेंट है, नेवबार के जो पेरेंट है उसके अंदर जाओ फिर वहां से ले आओ, इस तरह का सिस्टम नहीं है। अब हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो ये तीन कॉन्टेक्स्ट इन नेवबार। फॉर एग्जांपल अब इसको यूज केस क्या है, इसका यूज केस क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यार मेरे जो नेवबार है ना, इसके कलर मुझे चेंज करने हैं। अभी तो फिलहाल कलर यही चल रहा है ना, पूरा बीजी सारी चीजें ये चल रही है। चलो मैं पहले बटन बना के दिखाता हूँ, जो मैंने फंक्शन यहाँ पर मंगवाया, थीम और सेट थीम। मैंने सिर्फ थीम मंगवाया और साथ में क्या मंगवा रहा हूँ, सेट थीम, क्योंकि ये भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। अगर नहीं होता तो नहीं आता। अगर मैं इसको कंसोल करूं, सेट थीम को अगर मैं कंसोल करके देखूं तो हमारे पास देखो पूरा फंक्शन आ रहा है, पूरा क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। तो अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं कि मैंने एक थीम मंगवाया और क्या मंगवाया, सेट थीम। मैं यहां पर एक बटन बना देता हूं, नीचे आके मैंने एक बटन बनाया, डिव बटन। बटन के अंदर मैं क्या क्या लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। अगर सब पहले मैं क्लास नेम दे देता हूं, क्लास नेम बॉर्डर टू राउंडेड टू एक्सल और पेडिंग टू, बस यहां तक। अब देखो अगर मैं यहां पर लिखता हूं ना थीम, तो ये क्या आएगा, कहाँ है, ये रहा। इसको मैं फिक्स करना चाह रहा हूं तो क्या लगाऊं, ताकि स्क्रॉलिंग पे भी क्या हो, थीम के बटन तो फिक्स होते हैं ना भाई। ये देखो फिक्स हो गया, कहाँ चला गया। चलो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा कि टॉप से क्या हो, टॉप से कम से कम 10 कर दो और राइट पे 0 कर दो। ये रहा, यहाँ पर आ गया। अब देखो ये फिक्स हो गया। थोड़ा सा टॉप से नीचे लाते ताकि और अच्छा दिखे। 20 सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई। ये थीम है, आप लोग खूबसूरत से ये बना लेंगे, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये बटन आ गया। इस बटन के अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ कि क्लास, इसकी क्लास क्या पॉइंटर होती है, कर्सर। यूआई में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे ताकि हमारा काम दिख जाए, बस यहाँ तक काफी है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, मुझे चाहिए कि अगर यहाँ पर पहले से ये पूरे होम पेज लाइट हो तो इसमें क्या दिखे, डार्क। तो एक फंक्शन हमारे पास है सेट थीम का, उस थीम और सेट थीम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ इसको थीम नहीं दे रहा, मैं इसको यहाँ थीम नहीं दे रहा, मैं इसको बोल रहा हूँ, इसको कंडीशन लगा रहा हूँ। जैसे हमें ये अलाउ करता है ना, अलाउ करते ही ये भाई, मैं कह रहा हूं बहुत गौर से देखो, ये मैं इसको कह रहा हूं कि अगर थीम इक्वल 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 हो किसके, ये लाइट कहां से आएगा, ये हमें पता था, हमने वैल्यू दी थी लाइट। यूज स्टेट में हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू आ रही थी, लाइट। मैंने कहा अगर ये लाइट हो ना, टर्नरी ऑपरेटर लगा, क्या लगा रहा हूं, टर्नरी ऑपरेटर लगा रहा हूं। मैंने कहा अगर थीम लाइट हो तो इस बटन का जो टाइटल है ना, वो क्या रखो, अगर लाइट हो तो क्या रखो, डार्क। एल्स ऐसे लगाते, क्या रख दो, अगर थीम हमारे पास लाइट हो तो बटन में क्या लिखा हुआ आना चाहिए, डार्क।
वरना क्या हो, लाइट। यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो यूज स्टेट के अंदर हमने वैल्यू दी थी यहां पर, वो क्या है, अगर मैं इसको कर दूं डार्क तो क्या होगा, लाइट। बात समझ आ गई, ये बात हो गई। अब यहां पर लाइट है, अब मुझे इसमें लगाने फंक्शन, ये क्या लगाना है, ऑन क्लिक। मैंने क्या लगाना है, जब इस बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, मैंने ऑन क्लिक लगाया, इसके अंदर मैं एक फंक्शन लगा रहा हूँ, उस फंक्शन को मैं ऊपर कॉल कर रहा हूँ, हैंडल टीम। ये वही फंक्शन वाले काम है जो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको समझ लो, ये बाद में बहुत ज्यादा काम आएंगे। यहां पर आया, मैंने कहा कि कौन एक नाम का एक फंक्शन, नाम की क्या है, कॉन्स्ट हैंडल टीम, अब खुद से दे रही है, हैंडल टीम, और एक एरो फंक्शन बना दिए। ये क्या बना दिया, एरो फंक्शन बना दिया। मैंने कहा कि इफ, क्या लगा रहा हूं, कंडीशन लगा रहा हूं, इफ अगर टीम हमारे पास, अगर टीम हमारे पास क्या हो, लाइट हो, तो इसको सेट कर दो, इसको क्या कर दो, हम क्या लगा देते यहां पर, एक है हमारे पास वेरिएबल। मैंने कहा अगर वेरिएबल क्या हो, अगर वेरिएबल यहां क्या हो, लाइट, तो एक फंक्शन चला दो। ये क्या है हमारे पास, ये मैंने लगाया यहां, और इसके अंदर क्या रख दो, डार्क कर दो। मैं जैसे ही लाइट पे क्लिक करूं, लाइट के बटन पे क्लिक करूं, तो एक फंक्शन चल जाए, और उस फंक्शन के अंदर क्या कर दो, तो ये स्टेट, ये टीम और ये सेट टीम यहीं पर तो मौजूद है ना दोनों। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन चल जाएगा। अगर पहले से लाइट होगा तो इसके अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी, डार्क, और ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी, तो हमारा यूज स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और एल्स लगा देता हूं, अगर इनकेस क्या हो ये, अगर इनकेस क्या हो ये, अगर ये इनकेस क्या हो, लाइट हो, तो इसकी सेट थीम क्या कर दो, सेट थीम लाइट कर दो। ये रहा क्यों दे रहा है, इफ, अच्छा सॉरी, इफ, अब बात समझ आ गई है। ये हैंडल थीम फंक्शन कहाँ है, हैंडल थीम फंक्शन यहाँ है। अब मैं देखता हूं कि हमारा ये कैसे चल रहा है। सही है भाइयों, देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम्म, हम्म, हम्म। ये गलत बंद कर दिया मैंने, होम हैंडल थीम का फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, यहाँ खत्म हो जाएगा। अब ये क्या है, कह रहे इसको क्या कर दो, यार इस बटन का कलर भी तो चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी क्लास नेम ये सारी चीजें हटा देता हूँ, ये कर्सर पॉइंटर भी सही है, सारी चीजें सही है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, बॉर्डर वगैरह सारी चीजें सही है, मैं इसको भी खत्म कर देता हूँ, इसको भी खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, जब भी कंडीशनल स्टाइलिंग हम करेंगे ना, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ब्रैकेट से करेंगे, किससे करेंगे, और यहाँ पे बैक टिक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये सारी स्टाइलिंग तो सही है, ये तो सही है। अब बैक टिक का फायदा ये है कि मैं मजीद स्टाइल भी दे सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ कंडीशन मैं ये भी कर सकता हूँ। मैंने कहा अगर थीम इक्वल टू लाइट क्या हो, अगर थीम इक्वल टू लाइट हो, तो आप क्या कर दो, इसके अंदर जो स्टाइलिंग है ना, स्टाइलिंग, अगर थीम लाइट हो तो बिल्कुल सही है, ये तो मेरे ख्याल से यही सही है। लेकिन अगर ये क्या हो, डार्क हो, तो आप इसकी बीजी क्या कर दो, बीजी पर्पल, और इसका जो टेक्स्ट है वो क्या कर दो, व्हाइट कर दो। ये मैंने कंडीशन लगा दी स्टाइल के ऊपर। इसको थोड़ा सा गौर से देखो कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि अगर थीम हमारे पास लाइट हो तो कुछ भी ना हो, जैसे था वैसे ही रहे, जैसे था वैसे ही रहे। अगर थीम क्या हो, लाइट हो, और अगर डार्क हो तो क्या हो,
इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूं। अभी तक हमने जो काम किया वो क्या है, क्यों भाई, देखता हूँ ये स्टाइलिंग में कोई इशू है। आ जाओ, आर्नियन भी माशाल्लाह से टाइट है। यूज डिफरेंट लाइट इज नॉट डिफाइंड एट होम। भाई स्ट्रिंग मैंने बल्कि वेरिएबल ही बता दिया। अब क्या हुई है, अब देखो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक वाला फंक्शन ये रहा। जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये क्या हो रहा है, बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है। अब ये लाइट है और ये क्या है, इस कलर को उल्टा करें। मैं कह रहा हूं कि अगर थीम लाइट हो ना तो ये वाला चल जाए। क्या चल जाए, कॉपी, मैंने इसको पेस्ट कर लिया। और अगर डार्क हो तो क्या हो, अगर डार्क हो तो कुछ भी ना हो, डार्क हो तो कुछ भी ना हो, सही है। अब ये कह रहे क्या कर लो, डार्क, फिर क्या होगा लाइट। जैसे ये बटन चेंज हो रहे हैं इस तरह हम होम को भी चेंज कर सकते हैं और हमारा थीम पूरा क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका जो मेन सेक्शन है वो ये रहा, इसके अंदर स्टाइलिंग हुई भी है। जैसे स्टाइलिंग हमने वहां की वैसे स्टाइलिंग हम यहाँ भी कर सकते हैं। इन सबको मैंने हटाया, मैंने लगाया सिंपल, मैंने यहाँ पर सिंपल क्या लगाया, कंडीशन। और कंडीशन के अंदर हमने दे दिया बैक टिक और हमने इसको बता दिया। मैंने कहा भाई अगर थीम क्या हो, अगर थीम लाइट हो तो क्या करो, बीजी वाइट कर दो, वरना क्या कर दो, बीजी ग्रे कर दो। अगर थीम लाइट हो तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो, वरना क्या हो, जब डार्क होगा तो ये चलेगा और जब लाइट होगा तो ये कंडीशन रहेंगे। इसको एक मरतबा देख लो, इसके अंदर कुछ इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है और ये सारी कंडीशन लगाइए बस। बात समझ आ रही है। अब अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या होगा, अभी लाइट है और जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, थीम डार्क हो जाएगा। और डार्क कहाँ चलेगा, मतलब सेट थीम हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ये क्या हो चुका है। इसी तरह आप हर एक टाइटल पे जाके ये चीजें कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। मैं यहां पर भी आ सकता हूं कि जैसे ये है ना MX, जैसे ये इसको भी चेंज कर सकता हूं, इसको। बात समझ आ रही है। ये सारी स्टाइलिंग तो अपनी जगह, मैंने कंडीशन लगाई, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया और मैंने ये लगा दिया। अब इन सबको किसमें बंद करना होगा, बैकटिक में। बैकटिक में जब बंद होगा, ये भी आप एक एक में कर रहे हम्म, हैं, तो बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें क्या है? नहीं उसके अंदर बहुत हल है, बहुत आसानी है वो अभी मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ। इसके अंदर सिर्फ यूज कॉन्टेक्ट सीख रहे हैं हम बस, टीम ऐसा नहीं लगाते। लेकिन इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस ये थी कि ये टीम लगा लो। तो मैंने कहा कि भाई ये एक ऐसी कंडीशन आएगी, अगर थीम लाइट हो तो टेक्स्ट ग्रे क्या कर दो, वरना क्या कर दो व्हाइट। अब देखो अगर थीम डार्क हो ना तो टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, जो इब्राहिम खान लिखा हुआ है वो व्हाइट हो जाएगा। मैं आता हूँ इब्राहिम खान क्या हो चुका है। और जो हमारा थीम का बटन था वो तो बिल्कुल ही गायब हो गया। मैं बोलता हूँ भाई अगर थीम लाइट हो तो ये हो, वरना टेक्स्ट इसका क्या कर दो, व्हाइट बीजी ग्रे। अब देखो आ गया, लाइट करता हूं तो ये आ रहा है, डार्क करता हूं तो ये आ रहा है। इसी को मैं कहाँ लगा देता हूँ, नेव बार के अंदर। मैंने सारी चीजें मंगवाई थी यहाँ पे, ये रही। मैं सिंपल इसके स्टाइल में आ रहा हूँ, इन चीजों को खत्म कर रहा हूँ। इसको मैंने खत्म किया, ऐसे लगाया यहां पर, और यहां पर आके मैंने, अब ये चीजें तो मेरा ख्याल से आप लोग भी खुद कर सकते हो, मैंने आपको हिंट दे दिया कि कैसे करते। अब इस बीजी बीजी पे क्या लगा दो, कंडीशन। मैंने इसको हटाया, मैंने कहा भाई एक कंडीशन में दे रहा हूँ बीजी के लिए, शुक्र ये दे रहा है। अगर थीम लाइट हो तो क्या हो, बीजी
वरना बीजी क्या हो, ग्रे नहीं है बल्कि हमारा क्या था, पर्पल। देखो लाइट, बीजी वाइट नहीं बल्कि बीजी इसके क्या कर दो, पर्पल, बीजी पर्पल, कोई नंबर दे देता हूँ ये। अदरवाइज क्या हो, बीजी वाइट कर सकते हो, अगर डार्क हो तो आप वाइट कर सकते हो, बीजी वाइट। अब देखो ये बीजी वाइट है, वाइट बहुत बुरा लग रहा है, ग्रे ही सही है। अब देखो ग्रे इस तरह करता हूँ, ऐसे आ रहा है, एक कॉन्टेक्स्ट से क्या हो रहा है, सारी चीजें हैंडल हो रही है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग खुद लगाएंगे, सही है, कि जब इस पे क्लिक करूं तो प्रोजेक्ट का भी क्या हो जाए, मतलब पूरी एक यूआई डार्क हो जाए। नमाज के बाद देखते हैं इसको। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमने अभी काम किया ना टीम, यही काम हम यूजर्स के साथ करते हैं। यूजर्स जब हमारे पास छोटी एप्लीकेशन होती है तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट पोर्टल है, मोबाइल में आप खोलते हैं, आपने लॉगिन किया तो डैशबोर्ड पे आपकी सारी डिटेल आ रही है, आप कौन से कोर्स में इनरोल्ड है। जब आप अपनी प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करते हैं तो ही आपकी प्रोफाइल आ रही है। बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका जो टोटल डेटा है ना, वो यूज कॉन्टेक्स्ट में कहाँ है, पड़ा हुआ है, और उसने यूज कॉन्टेक्स्ट को राउटर के अंदर क्या कर दिया है, रैप कर दिया है। तो आप जिस भी टैब के अंदर जा रहे हो उसमें आपका डेटा आ रहा है, और आपके डेटा को रेंडर करवाया है, मतलब आपके डेटा को उसको ऑब्जेक्ट में मिल रहा है जावास्क्रिप्ट में, उसको फिर एचटीएमएल में दिखा के आपको दिखा रहे नीचे। आप अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर लगाई है स्टूडेंट पोर्टल पे, तो प्रोफाइल पे क्या आ रही है आपकी प्रोफाइल, डेटा डॉट इमेज, डेटा डॉट कोर्स, डेटा डॉट स्लॉट, ये सारी चीजें आ रही है। ऐसे ही काम होता है, छोटे मोटे एप्लीकेशन के लिए यूज कॉन्टेक्स्ट यूज कर लेते हैं। अच्छा यहाँ तक तो काम हो गया सारा। देखो दोनों एक साथ काम हो रहे हैं। यूज कॉन्टेक्स्ट का फायदा क्या है कि एक कंपोनेंट लगाया और दोनों के ऊपर वन टाइम क्या हो रहा है, इसको किसी प्रॉप्स की जरूरत नहीं पड़ी। अब करते ये डिटेल वाला पेज। अब क्या करते, हमने यूज कॉन्टेक्स्ट सीख लिया, अब हम डायनेमिक राउटिंग जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, पाथ के अंदर पाथ जाके ये सारी चीजें मिल जाएगी, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। मुझे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं कि मैं ऐसी क्या लॉजिक लगाऊं कि जब मैं इस सी डिटेल के पेज पे क्लिक करूं तो ये मेरे इस एक पेज पे चले जाए जिसमें यहां लिखा हो प्रोजेक्ट डिटेल या कुछ भी लिखा हो, या मैं इसकी टाइटल को पिक कर लूं एलएमएस, और जब मैं इस एलएमएस पे जाऊं इंटर करूं तो यहां पर एक यूआई आ जाए और उसके अंदर इस प्रोजेक्ट की क्या आ जाए, डिटेल आ जाए, ये बड़ा हो जाए। ए टू कार्ड वाले याद है, बाटा के पिक्चर पे हम क्लिक किया मैंने तो मैं कहां पर चला गया था, उसके डिटेल के पेज पे, और यहां पर उस डिटेल की आईडी आ रही थी, क्या आ रही थी। फिलहाल के लिए हम टाइटल रख देते कि अगर मैंने यहां पर लिखा, अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, ए प्रोजेक्ट, मैं यहां पर आ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ए प्रोजेक्ट, तो मुझे कहां पर लेके जाना चाहिए, मैं इस पे क्लिक करूं तो क्या आ जाए। अब देखो ये प्रोजेक्ट नहीं है और मैं फिर भी इसके अंदर आ रहा हूं, तो इसके लिए क्या करते, इसके लिए क्या यूज करें कि इससे जान छूट जाए हमारी। राउटर के अंदर गया, राउटर, मैंने कहा यार राउटर एक बात आपको ऐसे दे रहा हूं जो कि सबसे टॉप पे होगा, क्या होगा सबसे, अगर कोई भी बात आपको नहीं मिले ना, कोई भी बात नहीं मिले तो इसके लिए क्या लगाते, और इसके लिए हम क्या लगा देते हैं यहां पर, नोट फाउंड पेज। अब मैं आता हूं जल्दी से, मैं यहां लिखता हूं प्री बिल्ड यूआई, और यहां लिखता हूं नोट फाउंड, नहीं आएगा, नोट फाउंड 404। हाँ थैंक यू यार, ये बिल्कुल हमारे यूआई से क्या कर रहा है, ये लगाए, ये लगाए ऊपर वाला ना। आप लोगों को भी शशके चाहिए, अच्छा कोड हो, कलर वलर हो, खुद काम नहीं करना वैसे, बस लगा लो। कॉपी, सॉरी मैंने कॉपी किया। अब नोट फाउंड पेज मुझे चाहिए तो कहाँ लगाओ, कंपोनेंट में, पेजेस को कंपोनेंट में लगा रहे हो, बोल रहे हो यार,
नया कोर्स आ रहा है अभी, सही है। HTML जावास्क्रिप्ट का और CSS का। मैंने इसको क्या कर दिया, यस, इसको क्या कर देता हूँ, नोट ऑफ पेज। यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट हुआ है ना, एक्सपोर्ट हुआ है। जब मैं इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा नोट फाउंड। अब देखते कि जब मैं इसको करता हूँ ऐसे तो क्या आ रहा है, नोट फाउंड। लेकिन फिर भी वही मसला है कि नेमबार कहाँ आ रहा है, सबके ऊपर आ रहा है। इसके क्या हाल है, फिलहाल के लिए छोड़ दें। हाँ, फिर उसको लेआउट में लगाना पड़ेगा, होम में, ये लंबी चौड़ी कहानी। बस ये समझ लो, जब तक हम काम कर रहे हैं ना, तो जब कोई ऐसा पाथ हम दे रहे जो नहीं मिल रहा तो क्या आना चाहिए, नोट फाउंड पेज। बैक टू होम पे जा रहा हूँ, बैक टू होम नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब मेरा मुद्दा क्या था कि भाई जब इस पे क्लिक करूँ ना, तो मेरा आपसे एक सवाल है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या इसके लिए भी मुझे एक पेज चाहिए, इसके लिए भी मुझे एक पेज चाहिए, इसके लिए भी चाहिए, ऐसा ही होगा ना। हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग अलग पेज चाहिए कि इसके क्लिक करूं और उस पेज के प्रोजेक्ट पे मैं चले जाऊं। ये मैं सही बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ। हम एक पेज बना लेंगे, हम क्या बना लेंगे, उस पेज के अंदर डायनेमिक डेटा चलता जाएगा। जब मैं इस पे क्लिक करूं तो पेज वही होगा, यूआई वही होगी, पिक्चर की जगह वही होगी सारी, सिर्फ क्या होता जाएगा, डेटा चेंज होगा। इसको हम कहते हैं यहाँ पर, उसके पेज को हम, मैं अगर यहाँ से चोरी करूं, क्या बोल दूं, हीरो सेक्शन। देखता हूं, अगर वो एक साइड पे इमेज चाहिए और एक साइड पे डेटा चाहिए, ये रहा, ये भी सही है ना। कोड एक साइड पे नेमबार, नेमबार क्यों दे रहे हो, अच्छा नेमबार भी दे रही है, ये जीरो सेक्शन है ना सर। हाँ यही, उसको क्या बोलते हैं, डिटेल, नहीं आ रहा, हीरो सेक्शन। तो फिर टेल ब्लॉक्स क्यों उठा देते, टेल ब्लॉक्स हीरो सेक्शन। फ्लो बाइट से ले लेते हैं जो आसान, ये सही है। उस प्रोजेक्ट में भी यही लगाया था ना, शो कोड, HTML कॉपी कोड, HTML टू कन्वर्टर आया, कॉपी, और यहाँ पर आके मुझे एक पेज और बनाना पड़ेगा जिसका क्या नाम होगा, प्रोजेक्ट डिटेल। ये सारा आ गया। अब हमें पता है कि स्क्रीन नहीं बल्कि डायरेक्ट क्या होता है, 7 एक्सेल। क्या क्या चीज़ें और हो सकती है चेंज, बस और कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, अब मुझे ये पेज चाहिए, तो मैं कहाँ रखूँ इसको, इस प्रोजेक्ट डिटेल के पेज को कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ये एक प्रोजेक्ट है, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट डिटेल को एक्सपोर्ट नहीं किया क्या, कौन सा प्रोजेक्ट डिटेल एक्सपोर्ट, क्या हुआ, ये क्यों नहीं आ रहा भाई, प्रोजेक्ट आ गया। अच्छा, ये प्रोजेक्ट हो गया। इस प्रोजेक्ट के बाद एक बात दे रहा हूं मैं, प्रोजेक्ट, और अगर मैं ऐसे लिखूं ना डिटेल, क्या लिखूं, डिटेल, तो ये आ जाए, तो आ सकते हैं ना भाई। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ आता हूं, मैंने कहा प्रोजेक्ट, तो क्या गई सारे प्रोजेक्ट, इसके बाद क्या दूं मैं, डिटेल, ये दिया था ना मैंने पहले, प्रोजेक्ट तो कहाँ गया, प्रोजेक्ट पे। अब उसके बाद जाके मैं कहाँ आ रहा हूँ, तो क्या आ गया, डिटेल पे। तो मुझे तो ये नहीं करना था, मुझे तो इस पे क्लिक करके वहां जाना था। तो मुझे इसकी क्या चाहिए होगी,
इसका कोई लिंक चाहिए होगा कि इस पे क्लिक करके इसके सारा डेटा क्या हो जाए, चले जाए। इस अब बहुत ध्यान से देखो, इसके लिए दो काम ये करेंगे कि सबसे पहले ये डिटेल जो लिखा हुआ है ना, मुझे डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे डायनेमिक जाना है। क्या करना है, अब मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखोगे ना, प्रोजेक्ट में कहाँ है मेरा प्रोजेक्ट शरीफ, ये रहा। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या मौजूद है जिससे मैं इसको पकड़ सकता हूँ। एक, अगर आपके पास हर प्रोजेक्ट के अंदर आईडी है, क्या है, तो आप आईडी से ले सकते हैं। मेरे इस प्रोजेक्ट में जो कॉमन चीज है वो क्या है, तो मैं क्या कर देता हूं कि इसको ऐसे कर देता हूं कि मेरे हर प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, बात समझ आ गई। मैं जब भी टाइटल पे क्लिक करूँ, ये सारी चीजें मैंने अब उसको बतानी होगी, प्रोजेक्ट के टाइटल वाले को बतानी होगी। एक काम और कर लेता हूँ, आप थोड़ा सा एडवांस करेंगे। हमारे पास हमेशा सोर्स के अंदर एक पेज होता है या एक फोल्डर होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट। क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट के अंदर वो डेटा जो कि चेंज नहीं होता, या चेंज करना हो लेकिन हर जगह उसको यूज करना हो। तो यहां मैं लिख देता हूं कि प्रोजेक्ट, या मैं सिर्फ लिख देता हूं डेटा डॉट जेएस। क्या लिख देता हूं, मुझे इसमें कोई HTML नहीं लिखना, मैं सिर्फ इसलिए ये बना रहा हूं कि ताकि काम आसान हो जाए। कॉन्स को ऐसे हटा के यहां से खत्म करके यहां ला, बात समझ आ गई। इसको अगर मैं एक्सपोर्ट कर दूं तो क्या ख्याल है, एक्सपोर्ट कर दिया, अब हमारे पास तो यहाँ पर प्रोजेक्ट मिलेंगे ही नहीं, प्रोजेक्ट मिलेंगे ही नहीं। ये क्यों नहीं मिले, इंपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ पर, जहां पर हमने मैप लगाया था, मैप लगाया था ये तो अभी यहाँ मौजूद था ना ऊपर। तो अब जब मैं प्रोजेक्ट डेटा को ऐसे देखता हूँ ना, ऐसे, तो ये बोलेगा इसको कहाँ से इंपोर्ट कर लो, देखो। तो मैंने कहा इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लो, अब देखो आ गई। इसको सिर्फ मैंने कंपोनेंट से बाहर फेंक दिया, डेटा को मैंने क्या कर दिया कंपोनेंट से क्यों फेंका, ताकि ये डेटा मुझे चाहिए एक और जगह भी रेंडरिंग करने के लिए, कुछ और जगह भी। तो जो चीज हमें चाहिए, जैसे यूज कॉन्टेक्स्ट था हमने अलग से बनाया, हर जगह क्या कर रहे हैं हम, विच इज बेस्ट प्रैक्टिस, यही प्रैक्टिस हम हर जगह फॉलो करेंगे। तो यहां तक काम हो गया कि हमने इसको अलग कर दिया, डेटा डॉट जेएस। आप इसके अंदर प्रोजेक्ट डेटा लिख सकते थे कुछ नाम, तो प्रोजेक्ट डेटा 2-3 जगह लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। तो अब मैं इसको बोलता हूँ यार, प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर या प्रोजेक्ट कार्ड के अंदर जब प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करो, इसके अंदर क्या मौजूद है, प्रोजेक्ट कार्ड। अब आप मुझे बताओ, ये काम मैंने 2-3 मरतबा किया है कि मैं इसके अंदर क्या ऐसे लिखूं प्रोजेक्ट कार्ड के अंदर कि ये डेटा खुद ब खुद वहां चला जाए। फॉर एग्जांपल इन सब प्रोजेक्ट का बटन होगा, क्या होगा, इन सब प्रोजेक्ट का क्या है, यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्ड मंगवाओ ना यार, प्रोजेक्ट कार्ड कंपोनेंट्स के अंदर क्या है, प्रोजेक्ट। अब देखो प्रोजेक्ट कार्ड के अंदर जो लिंक है क्या है, ये कहाँ है, अभी हमें तो अभी ये नहीं देना, अभी तो हमने वो देने जो हमने राउट के अंदर पाथ सेलेक्ट किए। उसको देने के लिए मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग, मैंने कहा प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे, किसके अंदर जाओगे, प्रोजेक्ट के अंदर ये पाथ, और फिर इसके बाद आके आप क्या लगाओगे, ये लगाओगे। आप क्या लगाओगे, इसको आप बोलोगे कि प्रोजेक्ट का जो भी टाइटल होगा ना, क्योंकि मैंने वहां पर उसकी आईडी क्या दी थी, डायनेमिक, जो हम वहां पे लिख रहे थे, पाथ दे रहे थे यूआरएल, वो क्या दे रहे थे, प्रोजेक्ट। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, क्या आएगा प्रोजेक्ट का, यही सेम चीज मैंने कॉपी करके, सेम चीज कॉपी करके मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अब इसको लगाने के लिए, इसको लिखने के लिए मैं क्या लगाता हूं यहाँ पर, बैकटिक, ताकि ये अप्लाई हो जाए, क्या हो जाए, बात समझ आ गई। जब भी मैं किसी कार्ड के बटन पे क्लिक करूंगा तो इसके प्रोजेक्ट टाइटल को क्या करेगा, वो हिट करेगा, वो क्या करेगा। अब जब ये प्रोजेक्ट डिटेल के पेज पे आएगा ना, तो इसके साथ क्या होगा, प्रोजेक्ट डेटा का पेज, ये प्रोजेक्ट डेटा, मुझे इस प्रोजेक्ट डेटा के अंदर, प्रोजेक्ट डेटा के अंदर इन सब की आईडी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम जो पहले काम कर रहे थे कि इसके ऊपर क्लिक करूं तो क्या चले जाए, आईडी चली जाए, या ऊपर मैं लिखूं आईडी चली जाए। तो किसी कंपोनेंट के अंदर कोई लिंक हो या कोई आईडी हो या कोई टाइटल हो, उसको किसी और पेज में अगर आपको चाहिए हो, तो आप क्या यूज करते हो, यूज
कौन सा हुक यूज करते हो? यूज पैराम्स, क्योंकि ये पैराम्स है ना, ये यूआरएल पैराम्स है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा, अब मुझे उसके बटन पे क्लिक करके लाना है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं कॉन्स्ट, मैं अगर लिखूं यहाँ पर टाइटल, क्या लिखूं, और क्या मंगवाऊं मैं? यूज, ये एक हुक है जो आपको ऊपर दिया हुआ यूआरएल दे देता है। अगर मैं फिर फॉर एग्जांपल इसको कंसोल कर दूं, क्या कर दूं? कंसोल डॉट लॉग, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ये क्या होगा? टाइटल। बात समझ आ गई? ये टाइटल है। मोबाइल क्यों चला रहे हैं इतने मुश्किल मुश्किल हालात में? इन सबको बंद कर देता हूं। अब मैं इसको बोलता हूं कि भाई जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूं ना, इस कार्ड के ऊपर, तो कहां चला जाए? प्रोजेक्ट के टाइटल के अंदर, डिटेल के अंदर आके मैंने उस टाइटल को क्या कर दिया? यूज पैराम्स के अंदर रख दिया। अब मैं देखता हूं कि इसकी क्लिक होने पे क्या हो रहा है। क्लिक होने पे क्या हो रहा है? पेज भी चेंज हो गया, और क्या हो गया? टाइटल भी आ गया। तो दरअसल हमें हुक्स एक ऑब्जेक्ट दे देता है। क्या दे देता है? इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मौजूद है? टाइटल। तो अगर इसको मैं ऑब्जेक्ट से निकाल दूं, डीस्ट्रक्चर कर दूं, तो कोई इशू तो नहीं होगा ना? कोई इशू तो, अब अगर मैं टाइटल को देखूंगा ना, तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा, बल्कि सिंपल क्या आएगा? टाइटल आएगा। मैं पीछे जाता हूं, मैंने कहा ये छोटे छोटे एरर आ रहे हैं, वो क्लास और क्लास नेम की वजह से। अनडिफाइंड, क्यों भाई? टाइटल, टाइटल के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है, टाइटल डॉट टाइटल करना पड़ेगा। टाइटल यूज पे नाम्स, पीछे जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, अनडिफाइंड। क्यों भाई? अगर मैं टाइटल डॉट टाइटल कर दूँ, टाइटल कर दूँ, कहाँ है? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ रीडिंग अनडिफाइंड टाइटल। सही है, तो फिर एक दिखा दो ना भाई इसमें। अब बैक आया मैं, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, टाइटल आ रहा है ए प्रोजेक्ट, और यहाँ आ रहे वहाँ दिखाई नहीं दे रहा ऑब्जेक्ट। अच्छा, टाइटल, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँ? टाइटल। अब क्या आ रहा है? स्पेलिंग गलत है मेरे ख्याल से, मैंने लिखा था टाइलट। सही है। तो अब देखो, मैं जिस भी कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, ऑब्जेक्ट के इसने टाइटल क्या कर दिया? डीस्ट्रक्चर कर दिया। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई कि मैं इसके टाइटल के ऊपर क्या कर रहा हूँ? ये लिखा देखो, और यहाँ पर यूआरएल पैराम्स आ रहे, देखो वेब प्रोजेक्ट। अब ये क्या है? ये 20%, 20% इसके अंदर क्या है? स्पेस है। क्या है? क्योंकि अगर आप अपना डेटा देखो ना, जो कॉन्स्टेंट हमने अभी बनाया था, ये रहा, इसके अंदर क्या है? अगर मैं स्पेस खत्म कर दूं और पीछे आके दोबारा इस पे क्लिक करूं, कहाँ है वेब? अब देखो, जिस तरह मैंने टाइटल को किया, आप यहां से आईडी भी देख सकते हो। आप क्या देख सकते हो? आईडी। आईडी हमने करके देखा था जब हम डेली जेसन को ला रहे थे। हर जेसन के अंदर क्या था? यूनिक आईडी थी। जब मैं इसके ऊपर यहां पर लिख रहा था टू, तो एपीआई से क्या आ रही थी? टू वाली आईडी आ रही थी। मैंने टाइटल से इसको एक्सेस कर लिया। लोग आईडी से भी करते, वो टाइटल से भी। यहां तक तो हमारा काम हो गया कि मुझे वो टाइटल मिल गया। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना हमारा, ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक यूनिक, ये प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर ये चला गया। अब इस प्रोजेक्ट डेटा में जाने के बाद मुझे इससे क्या क्या चीजें चाहिए? मुझे यहाँ पर क्या क्या चीजें चाहिए? पहले तो मैं ये कंपेयर कर लेता हूँ कि भाई ये जो हमारे पास टाइटल आया है, इस टाइटल के अंदर इस डेटा के क्या क्या चीज और रिक्वायर्ड है। देखो, इस डेटा के इस टाइटल को मैंने क्या कर लिया? एक्सेस कर लिया।
अब मुझे इस टाइटल को एक्सेस करने के बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए। ये क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि भाई जब मैं इस पे क्लिक करूं ना, इस पे एलएमएस प्रोजेक्ट पे, अगर एलएमएस प्रोजेक्ट लिखा हुआ, एलएमएस प्रोजेक्ट लिखा हुआ और यहां पर जो लिखा हुआ दोनों सेम हो जाए, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट मुझे उस डिटेल के पेज में चाहिए। मुझे किस में चाहिए? इस पूरे पेज में चाहिए। ये मैं इसको कैसे बोल सकता हूं? देखो मैंने इस यूज पैराम से हर एक का टाइटल पकड़ लिया, मतलब आईडी पकड़ ली मैंने। अब उस आईडी के जरिए मैं पूरा ऑब्जेक्ट लेना चाह रहा हूं। उसको कैसे लेते? थोड़ी सी यहां पे आपने काम करना होगा। मैंने कहा कि भाई कॉन्स्ट डेटा, मैं डेटा ही लिख देता हूं। अब मैं इसके लगा रहा हूं कंडीशन। मैं क्या लगा रहा हूं? कंडीशन लगा रहा हूं। मैंने कहा कि भाई एक काम कर लो कि आप जाओ प्रोजेक्ट डेटा के अंदर, इफ कंडीशन लगा देता हूं या डायरेक्ट कर देता हूं, डायरेक्ट जो प्रोजेक्ट डेटा है ना वो पूरा ले रहा हूं। प्रोजेक्ट, या मैंने क्या लिखा था? डेटा लिखा था ना। डेटा कहाँ है मेरा? डेटा डॉट जेएस, भाई इसका नाम मैंने डेटा रखा है ना, प्रोजेक्ट डेटा रखा हुआ है। क्या रखा है? मैंने कहा यार आप प्रोजेक्ट डेटा के अंदर जाओ, प्रोजेक्ट डेटा के अंदर जाओ और फाइंड करो। और क्या करो? फाइंड करो। क्या फाइंड करो? मैं इसमें बोलूंगा कि भाई आप दो चीजें फाइंड करो। आप क्या फाइंड करो? तलाश करो। जो टाइटल मैं यहां दे रहा हूं, जो टाइटल में एलएमएस दे रहा हूं, अगर यही एलएमएस प्रोजेक्ट डेटा इसके अंदर है, इसके टाइटल से मैच हो रहा है, तो पूरा पूरा जो इसका ऑब्जेक्ट है ना वो मुझे दे दो। देखो मैं, अगर जरूरी नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं ना ऐप, तो ये ऐप प्रोजेक्ट मौजूद हो, नहीं मौजूद, मौजूद। अगर मैं यहां पर लिखूं, ये तो मैंने सिर्फ बटन पे लिख दिया ना, बटन पे मैंने किया। अगर मैं यहां पर लिखूं एलएमएस, तो ये वाला पेरा और जो इसके अंदर टाइटल मौजूद है ये वाला, अगर ये दोनों मैच हो जाए तो फिर मुझे ये पूरा ऑब्जेक्ट दे दो। ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे जी। सही है? नहीं नहीं, ये देखो स्ट्रिंग की वैल्यू है। स्ट्रिंग की क्या है? मैं बोल रहा हूं अगर मुझे यहाँ पर एलएमएस हो ना, तो मुझे यहाँ पर भी क्या चाहिए होगा? एलएमएस। ये सही बात आप बोल रहे हो। कैपिटल और अपर केस और लोअर केस क्या होगा? केस सेंसिटिव होगा। लेकिन मैं तो इसको दे ही नहीं रहा, मैं तो बटन पे कॉल करवा रहा हूँ। बटन पे मैं सिंपल आके यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ कि भाई जो भी प्रोजेक्ट का टाइटल है ना उसके बटन पे क्लिक कर लो, बात खत्म। ये देखो सी डिटेल के बटन पे क्या हो रहा है? क्लिक हो रहा है। तो मैं अब इसको बता सकता हूँ कि भाई कि फाइंड कर दो। प्रोजेक्ट डेटा के ऊपर मैंने फाइंड लगा दिया। वो फाइंड एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। क्या है ये जो फाइंड है ना? फाइंड ये अब किसके ऊपर लग चुका है? इस पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब फाइंड डॉट करके मैं टाइटल भी मंगवा सकता हूँ। फाइंड डॉट करके मैं यहां पर जो अपने बटन में दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? प्रोजेक्ट टाइटल। और राउटर में मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है? टाइटल। मैं यहां पर आया, मैंने कहा भाई फाइंड करो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं आइटम या डेटा, या आइटम लिख दो या क्या लिख दो? डेटा। मैंने कहा इसको फाइंड कर लो। इसको क्या कर लो? ये डेटा कहाँ से आया सर? ये हाई ऑर्डर फंक्शन है ना, इसके ऊपर चला रहा हूं। वो तो चल रहा है, तो ये डेटा आपने जो अंदर जब हाई ऑर्डर फंक्शन किसी के ऊपर चलता है तो वो एक कॉलबैक देता है ना, तो ये कॉलबैक तो मुझे बताना पड़ेगा। ये देखो, सुनो सुनो, ये पूरा ऑब्जेक्ट है ना, इस पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्या लगा दिया? हाई ऑर्डर। और उस फंक्शन उसके कीवर्ड का क्या नाम है? फाइंड। क्या नाम है? फाइंड। तो इसको तलाश करेगा। जब तलाश करेगा तो इसका नाम क्या होगा? यानी वो एक इस वेरिएबल पूरे ऑब्जेक्ट का क्या नाम होगा? हाँ, उसको मैं कर रहा हूँ, ताकि मैं डॉट करके इसकी सारी वीडियोस क्या कर लूं? पिक कर लूं। हाँ, इसको कहते हैं हाई ऑर्डर का कॉल बैक। तो मैं आया, मैंने कहा भाई इसको फाइंड कर लो। इसको क्या कर लो? फाइंड कर लो। अब दो तरीके हैं कि भाई आप ये कर सकते हो कि इसको ऐसे लिख सकते हो, सही है, या इसको आप बोल सकते हो कि भाई डायरेक्ट मुझे दे दो रिटर्न में। अगर ए की वैल्यू तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा कि भाई अगर डेटा डेटा डॉट करके क्या आ रहा है? टाइटल। ये अगर इक्वल इक्वल हो किसके? टाइटल के। टाइटल के, तो मुझे वैल्यू दे दो। ये कौन सा टाइटल है?
जो मैं दे रहा हूं ये वाला, ये डॉट डेटा डॉट टाइटल कौन सा वाला है, अगर दोनों मैच हो जाए तो इसको डिटेल वाले पेज पे क्या कर दो, फेंक दो। जैसे प्रोजेक्ट कार्ड वाला पूरा डेटा क्या हो रहा है, अंदर रेंडर हो रहा है। तो यहां तक हुआ। अब मैं इस डेटा को कंसोल करता हूं, इसको क्या करता हूं, बारी बारी देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने कहा डेटा यहां पर आया, मैंने इस पे क्लिक किया, तो क्लिक क्या करेगा, प्रोजेक्ट कार्ड के अंदर जब ये क्लिक करेगा, क्लिक देखो ये है ना 2, क्लिक करके कहां जाएगा, ये प्रोजेक्ट के अंदर जाके प्रोजेक्ट के टाइटल पे के ऊपर क्या करेगा, ये क्लिक करेगा। प्रोजेक्ट टाइटल मैंने पैराम्स के अंदर दिए हुए, ये जो प्रोजेक्ट टाइटल का पैराम्स मैंने दिया है, ये अगर आप देखो प्रोजेक्ट के अंदर, तो प्रोजेक्ट टाइटल का क्या है, ये डेटा डॉट टाइटल। ये टाइटल कहां से आ रहा है, ये डेटा कहां से आ रहा है, डेटा डॉट, ये हाई ऑर्डर फंक्शन है डेटा, ये डेटा यही डेटा है, ये ऑब्जेक्ट है। मैंने अब इसको बोला कि ये डेटा डॉट टाइटल, ये वाला जो कि इसके अंदर पहले से मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है, ये डेटा डॉट टाइटल, ये अगर बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, ये वाला टाइटल। अब ये वाला टाइटल कौन सा है, ये मैं जो लिखूंगा, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो कुछ ना कुछ रिटर्न करवा दो। क्या रिटर्न करवाओ, अभी हम वो देख लेते हैं। मैंने डेटा को कंसोल करवाया, मैंने इस पे क्लिक किया एलएमएस वाले पे, यहां पर क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, क्योंकि यहां पर एलएमएस प्रोजेक्ट का जो डेटा है ना, उसमें मुझे थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा, सबके ऊपर गैप है, तो इसके अंदर भी क्या होना चाहिए। अब मैं हटा रहा हूं बैक करके, तो डेटा के अंदर क्या मिल रहा है, ये देखो डेटा के अंदर क्या है, डेटा। अब ये कहां से आया, इसने इस जेसन को पिक कर लिया, इसने इसको क्या कर लिया, अब ये बन गया डेटा। ये क्या बन गया भाइयों, ये बन गया डेटा, ये क्या बन गया, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया। अब अगर मुझे डेटा डॉट टाइटल चाहिए, अगर मुझे ये डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो डेटा डॉट करके मैं क्या ले आऊंगा, डिस्क्रिप्शन ले आऊंगा। अगर मैं यहां पर इनकेस लिख लेता हूं कि भाई, अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं कि भाई आपका, अगर आपको डेटा मिल गया तो डेटा डॉट करके क्या कर लो, टाइटल दिखा दो, तो ये क्या करेगा, मुझे सिर्फ टाइटल करके दिखाएगा। ये देखो, अगर मैं लिख रहा हूं कि डेटा डॉट करके क्या दे दो, डिस्क्रिप्शन, तो क्या देगा, ये डिस्क्रिप्शन देगा। मैंने इस पे आया, मैंने क्लिक किया, तो ये क्या दे रहा है, इसका कहां है डिस्क्रिप्शन, 11 कंसोल 12 नहीं मिला, इसको ले आओ ना भाई, डेटा मिला, डेटा के अंदर डिस्क्रिप्शन है, इसको साफ कर देता हूं। डेटा का अगर आप कंसोल करूंगा तो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। डेटा इज नॉट डिफाइंड, क्या बोल रहे हो अभी साहब, रिफ्रेश, डेटा इज नॉट डिफाइंड। अच्छा सॉरी यार, यहाँ मैं समझाने के लिए कर रहा था, मैंने वो हटाया ही नहीं। अब इसको मिल जाएगा। आप लोग भी नहीं बता रहे ना सर, यार जी 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 आ रहे हैं, समझ आ रहा है। मैं जाता हूँ यहाँ पर एलएमएस प्रोजेक्ट पे, तो इसका क्या मिल रहा है, अब मैं इसको देखता हूँ कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। डिस्क्रिप्शन देखो मिल गया, समझ आ गई। इसके अंदर अब क्या मिल रहा है, अगर इमेज हो तो इमेज दे देगा, ये दे दिया, मैंने क्लिक किया, इमेज आ गई। बात समझ आ गई। तो अब सिंपल क्या करना है, मुझे इसको चेंज करना है, मुझे इसको क्या करना है, अब ये एलएमएस प्रोजेक्ट का डेटा मिल गया, लेकिन यहां पर जो हेडिंग लिखी हुई है वो कौन सी है, ये वाली। अब इसको भी मैंने क्या करना है, डायनेमिक करना है। इसको क्या करना है, तो मैं इसको बोलता हूँ डायनेमिक आएगा। अब क्या आएगा, डेटा डॉट टाइटल आएगा। तो देखो अब ये चेंज हो जाएगा। बात समझ आ गई। ये देखो मैं पीछे आया, सो तो नहीं रहा ना कोई, एलएमएस पे क्लिक किया मैंने, तो कहाँ आया, एलएमएस प्रोजेक्ट पे। अब मसला ये है कि भाई जब मैं हर जगह लिखूंगा, चलो पहले इसको करके दिखा देता हूँ। डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन गेट स्टार्टेड के अंदर मैंने कोई बटन तो नहीं रखा ना, बटन नहीं रखा, तो इसके अंदर मैं क्या रख सकता हूँ, डेटा डॉट लिंक तो दिख सकता हूँ।
जो मैंने लिंक दिया तो गूगल वाले का, गिटहब वाले का, देखो मेरे डेटा के अंदर आया, मैंने क्या लिखा हुआ, तो इस बटन पे जो क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, गूगल पे। देखता हूँ स्पेस टू स्पार्क हटा दो, कहाँ है स्पेस टू स्पार्क, इसके अंदर आप लिख दो सी डिटेल, क्या लिख दो, ये तो चेंज नहीं होगा ना, ये तो चेंज नहीं होगा ना। हाँ, इसके क्लिक होने पे क्या होगा, वो हमने दे दिया, लिंक पे क्लिक किया मैंने तो ये कहाँ चला गया। अच्छा, ये मैंने ऊपर यहाँ नहीं बल्कि कहाँ, ये दो बटन थे ना, तो ये एक हटा ही देता हूँ, बेकार ये बटन ये हटा ही देता हूँ। आज ये मैंने हटा ही दिया, ये काम का ही नहीं है। मेन बटन तो हमारा ये रसीद डिटेल कहाँ पर जाएगा, ये अब बताओ, डेटा डॉट लिंक के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने किया सी डिटेल, तो ये कहाँ चला गया, जो लिंक मैंने वहां पर, ये तो भाई ये होते हैं बैकएंड। ये क्या होता है, ये जेसन की फाइल है, ये क्या है, बैकएंड बंदा ये बना के दे देगा, आप इसको फ्रंट एंड भी दिखाना है, तो यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर एंड यू आर अ बैकएंड डेवलपर। अगर आपको दोनों बनानी आती है तो यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। बस उसको लिखने का अंदाज थोड़ा सा अलग होता है, बैकएंड के क्या क्या होता है, सर्वर साइड क्या होती है, वो हम आपको बता के आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे। सही है। अच्छा, आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। देखो मैं यहाँ पर आया, एलएमएस प्रोजेक्ट के अंदर आया। अब ये इस इमेज को भी चेंज करना है। इमेज का है हमारा सोर्स, हमारे पास इमेज के अंदर मौजूद है ना, तो मैंने कहा डेटा डॉट इमेज क्या है, इसका मतलब है कि हमने अपने पूरे वेबसाइट को डायनेमिक कर दिया। हमने क्या कर दिया, मैं पहले जाता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, कहाँ गया मैं, अब प्रोजेक्ट के अंदर जो यूनिक आईडी होगी वो क्या होगी, वेब प्रोजेक्ट। मैं अगर यहाँ पर आके इसको कहता हूँ वेब प्रोजेक्ट, तो क्या होगा, अक्सर आपने देखा होगा, और यहाँ पर एड टू कार्ट का बटन लगा दें, एड टू कार्ट तो नहीं होता, फिर पोर्टफोलियो ये सही है, ये चीज आ गई। इसके अंदर ब्लू कर देना, सही है। जो मैंने पर्पल दिया है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा, पर्पल, इसको कहता हूँ ब्लू, ये अच्छा लगेगा, अब सही लगा। ये समझ आ गया, एलएमएस आ गया। अच्छा, क्या मुझे हर बार डॉट करके लगाना पड़ेगा, भाई इसके अंदर मुझे डेटा मिल रहा है, और डेटा एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, तो मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। ये तो मैंने डेटा इसलिए लिखा ताकि कंट्रोल कर दूं, भाई मैंने हटा दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि भाई आप इसको डिस्ट्रक्चर कर लो। मेरे इस जेसन के अंदर क्या क्या मौजूद है, टाइटल है, तो मैंने इसके अंदर क्या लिखा, टाइटल। यहाँ पर क्या मौजूद है, डिस्क्रिप्शन, तो इसके अंदर क्या लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन। मैंने कहा टाइटल, टाइटल, इसको डिस्ट्रक्चर करने के लिए ऐसे करेंगे ताकि आसान लगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एक मिनट, डिस्क्रिप्शन, इमेज, और चार चीजें आ गई। अब ये कह रहे यार, जो आप यूज पैराम से कंपेयर करवा रहे थे, आइडल क्या था, टाइटल, यही टाइटल आपने दोबारा लिख दिया, एक मतलब आपने कंपेयर कर लिया, अब आप उसको दोबारा बना रहे हो, और आपने इसको किसे लिखा है, कौन से, ये तो चेंज ही नहीं हो सकता। तो इसको एक काम कर लो, इस टाइटल के नाम को चेंज कर दो। मैंने कहा सही है, मैंने कहा मेरे डेटा के जो भी डेटा का टाइटल आएगा ना, उसको कंपेयर करके तो यहाँ पर आ गया, लेकिन इसको जब मैं यूज करूंगा ना, तो टाइटल में नाम चेंज कर दूंगा। और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको मैं बना देता हूँ की, इसको मैं क्या बना देता हूँ, इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा। मैं सिंपल आया, मैंने डबल कोड लगाया, मैंने क्या लगाया, और मैंने कहा कि प्रोजेक्ट टाइटल, इसका नाम मैंने चेंज कर दिया। अब फ्रंट एंड पे जो मैं लगाऊंगा ना, वो मैं क्या लगाऊंगा, प्रोजेक्ट टाइटल, क्योंकि इसको मिलेगा ही नहीं। बात समझ आ गई। इसको डिस्ट्रक्चर कर दिया मैंने सारी चीजों को, और डिस्ट्रक्चर के बाद इसको मैंने क्या कर दिया, टाइटल का नाम चेंज करके क्या कर दिया। अब मुझे हर जगह डॉट डॉट करके लगाने की जरूरत, मुझे यहाँ पर सिंपल लगाना होगा प्रोजेक्ट टाइटल, यहाँ पर मुझे सिंपल लगाना होगा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर मुझे सिंपल लगाना होगा लिंक, और यहाँ मुझे सिंपल लगाना होगा इमेज। कहाँ पर, इसलिए तो शो नहीं हो रहा, ये बड़ा नहीं भाई, दोनों सेम है, सेम है तकरीबन। डेटा डॉट इमेज नहीं मिला इसको, पीछे आया प्रोजेक्ट, सर वो कहीं इसमें
ये पता नहीं, कभी कभी नहीं देखता हूँ, अभी देखता हूँ क्या हो रहा है। ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड हैव अ यूनिक डेटा इज नॉट डिफाइंड एज प्रोजेक्ट 17 पे इसको डेटा नहीं मिला। सही है ना, अभी तो हमें ये चाहिए नहीं, इसको खत्म कर दो, बस आ गया ये। लेकिन ये अब भी ये नहीं, रिफ्रेश करता हूँ, ये फिर भी एक चीज बोलेगा जो कि अच्छी बात है। ईच चाइल्ड की वैल्यू इज अ, भाई टाइटल मिक्स भी हो सकता है, दोनों का नाम अब्दुल्ला अब्दुल्ला हो सकता है। तो जब मैं स्टूडेंट अपना पंच करूंगा तो कौन सा वाला अब्दुल्ला आएगा? तो इस अब्दुल्ला की क्या है हमारे पास, कार्ड है ना, और उस कार्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, रोल नंबर इज आईडी, और वो क्या होती है। तो आपकी भी बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि जब भी आप जेसन का डेटा बनाओ तो इसके अंदर एक यूनिक क्या होनी चाहिए, आईडी होनी चाहिए। बात समझ आ गई जी? कौन सी पिक्चर? शो कर रहे थे अभी नहीं हो रही। नहीं नहीं होगी, इसका बाप भी शो कराएगा, क्या कर रहे हो। सी डिटेल, सही है भाई, हमने इसको क्या कर दिया, डी स्ट्रक्चर कर दिया। इसको डिप्लॉय करने के लिए आप सिंपल आओगे वर्सल ऑन गिटअप पे, इसकी एक फाइल होती है, उसको देख लें। ये वर्सल की अपनी क्या है, डॉक है, इसके अंदर आप आएंगे और फ्रेमवर्क को सेलेक्ट करेंगे। इसको मैंने ढूंढ लिया, पहले नहीं मिल रहा था तो मैंने जाके इसको देखा कि भाई ये कहाँ मिलेगा। तो फ्रेमवर्क के अंदर आके मैं कहा रहा हूँ, हम क्या काम कर रहे हैं अभी, फ्रंट एंड बेस के अंदर हम क्या है, विड पे आगे नीचे ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी यहाँ पर आके, ताकि ये वर्सल पे क्या हो जाए, डिप्लॉय हो जाए। मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, वर्सल डॉट, और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसको जो हर पाथ मिलेगा ना, लोड स्कीमा फॉर एचटीएमएल प्रोवाइडेड, यार इसको मुझे हटा ही देना चाहिए, ओपन एपीआई का भी कोई जिक्र ही नहीं है। भाई ये बोल रहा है अभी कि जो भी आपका डेटा होगा ना वो सोर्स कहाँ है, डॉट रूट से जा रहा है। ये जो फाइल है ये कहाँ पे, रूट पे। और ये फाइल कहाँ से जाएगी, ये इंडेक्स डॉट, हमें पता है कि ब्राउजर जो पेज समझता है वो क्या समझता है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इसको अभी हम करते कमिट, ऐड कर लेते हैं थीम कॉन्टेक्स्ट एंड डायनामिक डिटेल प्रोजेक्ट पेज। समझ आ जाएगी ना जी? गलत हो गया ना, कमेंट डालते होने चाहिए डायनेमिक। इस तरह एक दो बंदे हो ना कि गलतियां उल्टे निकालते रहो, काम आसान हो जाएगा। बस इसको मैं डिप्लॉय करके हमारा आज का काम, वर्सल पे आया। वर्सल की आप लोगों ने बना ली आईडी? नहीं बनाई? एक नहीं बस, भाई क्या कर रहे हो, बैठे हो, काम नहीं करना। इसको आपने गिटहब से क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। ये फिर बोलेगा कि इंपोर्ट कर दो। देखो आपने एक फाइल अभी क्या कर दिया, अपडेट कर दी, जस्ट इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। इंपोर्ट पे क्लिक करके अब इसको, इसके अंदर क्या है देखो, वीट, इसको इसने खुद देख लिया कि क्या है ये, एडिट करके आप इसको एडिट भी कर सकते हो कि आप इसके अंदर कौन सी फाइल रख रहे हो। तो हमारे अंदर, इसके अंदर तो वो है ना रूट फाइल, तो ये बेहतर रहेगी रूट फाइल, सही है, क्योंकि जेसन के अंदर भी ये क्या है, रूट फाइल। इसके अंदर ये आया। अब मैंने इसको बोल दिया डिप्लॉय कर दो, बिस्मिल्लाह। इसके अंदर अक्सर लोग जाते हैं, एरर आ जाते हैं। आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आपको बता दूंगा कि बैकएंड के अंदर कुछ चीजें हम रखते हैं जो हम लोगों को शो नहीं करवाते, सीक्रेट टोकन्स वगैरह सारे, वो फिर इसके अंदर बाद में करते रहेंगे। हाँ सारी नहीं नहीं होंगे नोड मॉड्यूल्स, वो इसलिए पास नहीं हुए, वो हमने गिट इग्नोर रखा हुआ है। गिट इग्नोर के अंदर ये लिखा हुआ है कि नोड मॉड्यूल्स गिटहब के अंदर नहीं जाएंगे। जो चीज, जो फाइल आप गिटहब के अंदर पुश नहीं करना चाह रहे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, गिट इग्नोर। वो इसको इग्नोर कर लेते हैं, ये सारी चीजें इसको इग्नोर करेगा। अच्छा ये हो गया। ये बहुत मुश्किल काम होते हैं वर्सल पे कुछ चीज को डिप्लॉय करना, बैकएंड या फ्रंट एंड को आसानी से नहीं होता। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड आपने ट्राई किया था क्या? ये देखो इसने बना दिया रिएक्ट ऐप बेस 17 डॉट वर्सल डॉट। आप यहाँ पर आके
यहाँ पर आके आप लिखेंगे डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट के अंदर आपको सारी डिप्लॉयमेंट दिखा देगा, एनालिटिक्स क्या क्या काम हुए कब हुआ, लोग्स दिखा देगा, कोई एरर अगर इनकेस आए हो। अभी तो कोई एरर नहीं आया। और सेटिंग पे जाके आप इसकी सारी चीजें कर सकते हो। डोमेन आप ले सकते हो, हम जब आप डोमेन लेंगे उसको यहाँ पर एक मरतबा कॉपी कर लेना, इसका डोमेन आप चेंज भी कर सकते हो। बात समझ आ रही है? इसको चेंज करके लिख देता हूँ रिएक्ट ऐप बेस 17, ये आप इसको चेंज कर लो। मैंने अपने जब पोर्टफोलियो बनाया है तो मेरे पोर्टफोलियो का जो फ्रंट एंड है वो भी सारा किस पे, वर्सल पे डिप्लॉय है। मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा। आप यहाँ आएंगे, ये मेरी पोर्टफोलियो है और इसके सेटिंग पे आके जो मैंने डोमेन लिए है ना, डोमेन वो देखो मैंने लिए इब्राहिम खान डॉट। ये जब ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा, वरना ये चलेगा। तो अब मैंने ये लिए और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। एडिट, आप अपना डोमेन ले लो, गो चीप से पतरी क्या गोडेडी और नेम चीप से ये लेके इसकी सिर्फ यहाँ पर क्या करनी होती है, इसको पेस्ट करना होता है, फिर वहाँ से उसको प्रूव करके अप्लाई हो जाता है। यहाँ तक काफी है। ये आपका डिप्लॉयड लिंक आ गया, सी डिटेल आ गया। बात समझ आ गई? आपकी कंप्लीट पोर्टफोलियो विद यूज कॉन्टेक्स्ट। अब आपका असाइनमेंट क्या है वो जरा सा सुन ले, नाराज नहीं होना। असाइनमेंट ये है कि आपने बनाना है छोटी सी एप्लीकेशन। क्या बनानी है? वो हो सकती है बुक की, कोई अगर शूज बेचता हो तो शूज की, बैग बेचता हो तो बैग की, टोपी की, सही है, तस्बीहात की, कुछ भी हो सकती है। अच्छी यूआई होनी चाहिए, उसके अंदर यहाँ पर कार्ड्स आने चाहिए और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स होने चाहिए। उस प्रोडक्ट के अंदर सी का क्या होना चाहिए, डिटेल। क्लिक करके कहाँ चले जाए, ऐसा ना हो मेरे गिटहब से कोड कॉपी पेस्ट करके और जब इसको आप कॉपी करें वो इमेजेस के ऊपर, एलएमएस के ऊपर आ जाए। तरीका देख लेना क्या क्या होना चाहिए, सुन लो। एक यूआई होनी चाहिए, लेटेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे कैरोगल होना चाहिए, आप टेलमेट से कहीं से भी ले लो। टेस्टिमोनियल जो होने चाहिए, टेस्टिमोनियल्स जो रिव्यूज होते हैं, वो जो घूम रहे थे यहाँ पर हमने जो लगाए थे, वो कोड डिस्कार्ड हो गया था, अभी मैंने आपको बताया, वो होने चाहिए। किसी भी कार्ड के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो कहाँ जाना चाहिए, हाँ। अब देखो इसमें एक मसला है, बटन पे क्लिक करता हूँ तो वहां जाता है, मुझे इस पिक्चर पे भी क्लिक करके वहां जाना चाहिए। वो कैसे करते, वो आप सिंपल आते हैं मुझे के कार्ड के ऊपर, यहाँ पर ये लिंक मैंने यहाँ दिया है ना, इसी को कॉपी करके आप यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ पर यहाँ दे सकते हो, यहाँ पर टॉप पे दे दो, तो फिर आप कहीं पर भी क्लिक करोगे तो डिटेल के पेज पे चले जाओगे। आपने स्मॉल बुक स्टोर लिखना है, स्मॉल शू स्टोर लिखना है, जो भी करना है, डिटेल पेज हो, थीम हो, उसके अंदर सारी चीजें करके अगली क्लास तक सबमिट करवाना है, मंडे तक। बात समझ आती है? जिसने मंडे तक कर लिया, मैं समझ जाऊंगा कि ये साथ साथ काम कर रहे हैं। जिसने कोई बहाना किया कि ये हो गया वो हो गया, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये ऐसी आ रहे जा रहे। प्रैक्टिस करो, 2-3 दिन है, सही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।